Good morning, everyone. As we discussed, I'm here to talk about how we are going to proceed further in the zeroth attempt approach. So this video will be very short, 5-7 मिनट का वीडियो होगा और इसमें I'll give you a brief idea कि हम लोग इन zeroth attempt में क्या प्लान कर रहे हैं या क्या एग्जीक्यूट करेंगे. ये 8 स्टेप का चीज होगा. यू विल बी गेटिंग 8 डिफरेंट पिलर्स. फर्स्ट पिलर जो इसमें एनरोल कर रहे हैं उनके लिए है. फर्स्ट पिलर विल बी द वीकली टाइम टेबल. फर्स्ट पिलर विल बी वीकली टाइम टेबल. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ये वीकली टाइम टेबल का क्या जरूरत है, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू डू. कल एपीएससी का मेंस का शेड्यूल आ गया है और वो एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 11th, 12th एंड 13th ऑफ अक्टूबर. सो उस एग्जाम के लिए रफली 85 डेज है, करेक्ट. और हम जीरोथ अटेम्प्ट वाला जो एग्जाम होगा सेम एनवायरनमेंट में जो होगा वो एग्जैक्टली एक दिन बाद, मतलब 86 डे पे हम लोग कमिट करेंगे. आपको वो एग्जाम देना है तो आपके पास भी उतना ही टाइम है, करेक्ट. तो अगर इफ यू हैव 85 डेज तो दैट मीन्स यू हैव रफली 12 हफ्ते, और एवरेज 12 हफ्ते होंगे. तो आपको हर हफ्ते का प्लान करना होगा और वो प्लान इस जीरोथ अटेम्प्ट वाला जो बैच होगा उसमें किया जाएगा. सो वी विल प्रोवाइड यू वीकली टाइम टेबल एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू एक्सेल शीट with tracker. You will know every single day कि आपका कितना परसेंटेज हो गया है, कितना परसेंटेज बाकी है. फॉर एग्जाम्पल आपने इस हफ्ते स्टार्ट कर लिया तो 2 हफ्ते के बाद आपको ये आप जब एक्सेल शीट पे ट्रैकर चेक करोगे, जब आप खुद अपना ट्रैकिंग करोगे तो आपको एक ऑटो जनरेटेड डेटा मिलेगा कि इस वीक का इतना टारगेट था, उसका आप में दिस मच यू हैव फिनिश्ड. पिछले हफ्ते आपने 100% कर लिया था, दिस मच यू हैड फिनिश्ड. आपको ये ट्रैकर थ्रू आउट ऑटो जनरेटेड आपको थ्रू आउट हर हफ्ते का आपको मिलता रहेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये वीकली टाइम टेबल में वी विल हैव एवरी सब्जेक्ट, एवरी पेपर मार्क्ड एज इन फर्स्ट वीक में GS1 का कितना करना है, GS2 का कितना करना है या GS5 का कितना करना है. विल हैव दैट एवरीथिंग मार्क फॉर यू इन दैट वेरी सेम टाइम टेबल. व्हाट विल बी डन बाय डूइंग दिस इज बाय द एंड ऑफ ऑल दोज 12 वीक्स, बाय द एंड ऑफ दोज 85 डेज आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड वो भी साइंटिफिकली पैक्ड, साइंटिफिकली अप्रोच्ड टाइम टेबल्स है. अब साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है एंड से हिस्ट्री है, या लेट्स से कि इकोनॉमिक्स है एंड से पॉलिटी है. तो पॉलिटी इज मोर इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इज मोर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, या हिस्ट्री इज मोर इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज मोर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट के लिए और इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के लिए आप सेम अमाउंट में टाइम डिवाइड नहीं कर सकते. मीनिंग जो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, जो लेट्स से मॉडर्न इंडिया है, उसके 4 चैप्टर 5 चैप्टर आप एक दिन में खत्म कर सकते हो. लेकिन ज्योग्राफी के 4 या 5 चैप्टर आप एक दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल होगी, कि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके लिए जरूरी है. सो विल हैव टू accommodate requirement of the subject and will have to schedule it in this weekly timetable. So this will be done in your zeroth attempt batch. Now second thing that you will get is what to study. ये important है. At the same time what not to study. More often than not अंडर द पीयर प्रेशर, या बिकॉज आसपास के लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है
उस इंफॉर्मेशन के वजह से वी एंड अप एक्सपीरियंसिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये इतना पढ़ रहा है, वो उतना पढ़ रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी। और इस चक्कर में हमारा एनर्जी जो होता है ना वो डिसइन्वेस्ट हो जाता है, गलत जगह पे वेस्ट हो जाता है, इन्वेस्ट की जगह पे वो वेस्ट हो जाता है। एंड दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट what not to study, and we will decide this what not to study based on past 10 years of previous year questions of both UPSC and APSC. Okay, we will communicate this to you in detail कि किस पेपर में क्या अवॉइड करना है, क्या करना है। सी, अगर आपके पास 2 साल होते हैं तो पढ़ लो, जो पढ़ना है वो पढ़ लो, लेकिन आपके पास अगर मेंस उसी दिन देना है, आपके पास सिर्फ 85 डेज है, तो यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज, यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज। आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, जो पढ़ना है वो पढ़ना, जो नहीं पढ़ना उसको अवॉइड ही करना। ये आपको सेकंड पिलर में मिल जाएगा। थर्ड पिलर विल बी डेली करंट अफेयर्स। ये डेली करंट अफेयर्स आपको 2 फॉर्मेट में मिलेंगे। फर्स्ट होगा वीडियो विथ पीपीटी एंड सेकेंड होगा पीडीएफ। अब इसका फायदा क्या, आप वो आधे घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो देख लेना, और जैसे ही वो वीडियो देख लो ये पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ होगा 2 पेज का, या एक, कभी कभी 1 पेज का या 2 पेज का, बस उतना ही पढ़ना। या फिर आप वीडियो लगा लेना और साथ में पीडीएफ रख लेना। उस पीडीएफ के जो आपको ना समझ में आए उसी के वहीं पे उसके ऊपर ही मार्क करना, उसके ऊपर नोट बना लेना, तो आपका तीनों तरीके से मेमोराइजेशन हो जाएगा। मतलब साइंटिफिकली आवर ब्रेन वर्क्स in the form of memory, right? And memory can be from 3 aspect। एक ऑडियो जो हम सुनते हैं, सेकंड इज विजुअल जो हम देखते हैं, एंड थर्ड जो हम पढ़ते हैं, व्हाट वी रीड, राइट? इन तीनों में से किसी का विजुअल अच्छा हो सकता है, किसी का लिसनिंग पावर अच्छा हो सकता है, किसी का पढ़ना अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये तीनों डिप्लॉय कर देते हो तो इट गिव्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट। सो डेली करंट अफेयर्स में आपको वीडियो विद पीपीटी मिलेगा एंड साइमल्टेनियसली पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो यू विल बी रीडिंग बोथ साइमल्टेनियसली। आप वीडियो भी देखोगे, उसी को अपने बुक में, अपने जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पीडीएफ देख सकते हो या उसका प्रिंट पेपर ले सकते हो, आप साइमल्टेनियसली उसको पढ़ सकते हो। सो आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो और सुन रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये आपका एक टाइम पे कंसोलिडेट हो जाएगा। ये आपका डेली करंट अफेयर्स उसका थर्ड पिलर होगा। फोर्थ पिलर होगा डेली आंसर राइटिंग। सी, आपके मन में फियर मॉन्गरिंग करने के लिए या आपके मन में ऐसे डर पैदा करने के लिए ये भी बोल सकता हूँ मैं कि नहीं डेली आपको 10 आंसर लिखने हैं, डेली आपको 15 आंसर लिखने हैं, या अभी डेली 5 आंसर लिखना है। नहीं, नन ऑफ इट इज नीडेड। आपको पहला 1 हफ्ता सिर्फ 1 आंसर लिखना है, उसके बाद 4 हफ्ते सिर्फ आपको दिन के 2 आंसर लिखना है, और बाकी का जो टाइम होगा उसमें 5 हफ्ते आपको 3 आंसर लिखने, और आखिरी वाले जो 5, 4 और 1 मतलब टोटल 10 हफ्ते, आखिरी वाले जो 2 हफ्ते होंगे उसमें से 1 हफ्ता आपको डेली वापस एक ही आंसर लिखना है, बिकॉज देन वी वुड बी फोकसिंग मोर ऑन द क्वालिटी। और लास्ट वाले हफ्ते में आपको कोई आंसर राइटिंग नहीं लिखना। सो ये डेली आंसर राइटिंग का प्लान होगा, जिसमें फर्स्ट वीक ओनली 1 क्वेश्चन पर डे, हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। देन सेकेंड टू फिफ्थ वीक, मतलब 4 हफ्तों के लिए वी विल बी राइटिंग ओनली 2 क्वेश्चंस पर डे। ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली हम लोग अपना ब्रेन, अपना कॉग्निटिव एबिलिटी और अपना मसल मेमोरी का कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे। देन 6ठे हफ्ते से लेकर
10th वीक तक 5 वीक्स के लिए वी विल बी राइटिंग ओनली 3 क्वेश्चंस पर डे। ये टोटल हो जाता है 10 वीक। आफ्टर दैट फॉर 1 वीक we will write again only 1 question per day, just 1 question per day आखिरी हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पे we will be focusing on excessive quality। यहाँ पे हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे ब्रेन को रिवाइज करवाएंगे आंसर राइटिंग के थ्रू। वी विल बी डिसाइडिंग व्हाट इज हाई क्वालिटी हाई प्रायोरिटी मटेरियल, व्हाट इज लेसर प्रायोरिटी मटेरियल, व्हाट इज लेसर क्वालिटी मटेरियल। ये यहाँ पे उसका एक तरीके से संस्कार पड़ेगा, संस्कार होगा हमारे बुद्धि पे। ये हमको डेली आंसर राइटिंग करना। अब इसमें कैच क्या है? इसमें कैच ये है कि ये डेली आंसर राइटिंग में आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। वंस यू हैव सबमिटेड द आंसर, आपको 2 आंसर मिलेंगे। पहला आंसर होगा मॉडल आंसर, जो कि आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको उसका मॉडल आंसर मिल जाता है। 150 वर्ड के जगह पे वो आपको 500 वर्ड का मॉडल आंसर दे देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मॉडल आंसर है, क्योंकि वो एक आइडियल आंसर है। एक्चुअल एग्जाम में वैसा आंसर आता ही नहीं है। और दूसरा आएगा आपको विथ मॉडल आंसर यू विल गेट रियल आंसर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रियल आंसर? रियल आंसर वो होता है जो एक्चुअल में वहां पे जाकर स्टूडेंट लिख पाता है। वो कैसे पता चलेगा? तो जो हमारे सीनियर फैकल्टी है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी उसी क्वेश्चन को उसी दिन लिखेंगे और हमारे आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे भी आंसर्स जो वो शायद परफेक्ट नहीं होंगे, वो शायद बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन वो रियल होंगे। एटलीस्ट आपको जब रियल आंसर्स मिलेंगे तो आपको पता होगा कि यार इस बंदे के कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि गलतियाँ हमसे भी हो सकती है। आपको पता चलेगा कि गलती करना या परफेक्ट आंसर ना प्रोड्यूस कर पाना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस है। पहले ही दिन आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। वी विल ऑल्सो राइट विथ यू, एंड इफ ग्रेजुअली you will see the difference in your answer, you will see the difference in our answers as well. Perfection is not a destination, it's a direction, right? Perfection is not a destination, it's a direction. And you are supposed to keep walking towards that direction. उसका कोई एंड नहीं है, बट कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और वो आपका मॉडल आंसर जो है वो परफेक्शन है, जो कभी एक्चुअल में आता ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आता। यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक 1 का भी अगर आप आंसर देखोगे तो वो मॉडल आंसर से बहुत दूर होता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मॉडल आंसर लिखने वाले लोग जो होते हैं वो 1-1.5 घंटा लेके सब रिसर्च करके कंप्यूटर पे बैठ के मॉडल आंसर लिख देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है वो 7 मिनट में लिखा जाता है और वो परफेक्ट नहीं होता है। वो रियलिटी है जहाँ से आपका इवेल्युएशन होगा। जो बेस्ट परफॉर्मर है उसके साथ आप कंपेयर करोगे कि कहाँ पे उसका आंसर है, कहाँ पे मेरा आंसर है। और ये बेस्ट परफॉर्मर्स में सिर्फ हमारे सीनियर फैकल्टीज के आंसर नहीं शेयर करेंगे, तो जो कि आपके साथ आंसर्स लिख रहे हैं उसमें जो बेस्ट कर रहे हैं उनका शेयर किया जाएगा आपके साथ। सो यू विल हैव द रियलिस्टिक चेक कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। ओके, सो दिस वाज आवर 4th पिलर, डेली आंसर राइटिंग। 5th पिलर इज weekly tests. We will be conducting weekly test as per the schedule. इसमें आपको GS 1 से लेकर GS 5 तक के टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको ऐसे के टेस्ट मिलेंगे। ये जो टेस्ट होंगे these will be peer reviewed,
ये जो टेस्ट होंगे ये पीयर रिव्यूड होंगे, और आपको इसमें भी इवन दिस टेस्ट आर सीनियर फैकल्टीज विल सिट एंड राइट विथ यू। वो आपके साथ ही 3 घंटे में टाइम लगा के वो भी वही टेस्ट लिखेंगे और उसको भी अपलोड किया जाएगा। आपको रियलिस्टिक चेक मिलेगा कि ये जो इंसान इतना डंके के चोट पे आके आगे बोल रहा है, क्या वो उतना सच में डिलीवर कर पाता है, इसका भी आपको रियलिटी चेक मिलेगा। हमारे सीनियर फैकल्टीज विल राइट दैट, वो आपके साथ शेयर होगा। आपके साथ अगेन टेस्ट सीरीज में भी मॉडल आंसर शेयर होंगे और आपके साथ एक्चुअल पेपर जो लिखा गया है वो शेयर होगा। जो टॉप 3 लिखे होंगे पेपर वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा 6th पिलर इज वीकली Zoom conference or meeting. Every week this will happen. In this we will have first doubt clearing session. In this we will have doubt clearing session. We will do personal hand holding, मीनिंग जो आप में कमी है पर्सनल इंडिविजुअल में उसको एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि वीकली ट्रैकर तो है ही आपका। उससे हमको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैकिन आ रहा है, कहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कमी महसूस हो रहा है, कहाँ पे काम करना जरूरी है। इज इट द फैक्चुअल पार्ट, फैक्ट्स, डेटा, इसके ऊपर काम करना है, या आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, राइटिंग स्किल, इसके ऊपर काम करना है। इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। थर्ड, इसी में आपका इवैल्यूएशन ऑफ वीकली प्लान, जो हम लोग ने वीकली प्लान किया था ना, ये पहला ही स्लाइड जो था वो इवैल्यूएशन ऑफ वीकली प्लान होगा, जिसमें वी विल सी कि कहाँ चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे लेकर आनी, कौन सा चीज़ है इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर शायद इतना एम्फोसाइज करने की अब ज़रूरत नहीं लग रही है। जो जैसे सिचुएशन चेंज होगी उस तरीके से मॉड्यूलेशन करना जरूरी होगा, मॉडिफिकेशन जरूरी होंगे। दैट विल बी डन अंडर दिस 6th पिलर वीकली जूम कॉन्फ्रेंस में। थर्ड, सॉरी, सेवेंथ पिलर ये है कि you will be given access to mentors and speaker sessions. See, आप एट द एंड ऑफ द डे 85 डेज के बाद जब आप एग्जाम लिखने वाले हो, आपके पास मोटिवेशन की कमी होगी, इट्स अ फैक्ट। आपका you will need inspiration, you will need that form of motivation, and that is why ये 7th pillar will have to be part of your curriculum. The 7th pillar is absolutely necessary. ये अगले 85 डेज जब एग्जाम होता उसमें से 75 डेज हम टारगेट कर रहे हैं। उसमें ये फर्स्ट पिलर वीकली टाइम टेबल, सेकेंड व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी का डिटेल्स वाला डिस्कशन, डेली करंट अफेयर्स थर्ड, फोर्थ वाला आपका डेली आंसर राइटिंग, फिफ्थ वाला वीकली टेस्ट, सिक्स वाला वीकली जूम कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, एंड सिक्स एक्सेस टू मेंटर एंड स्पीकर। ये आपको इस पूरे बैच में मिलेगा, एंड दिस विल गेट कल्मिनेटेड लास्ट स्टेप पे, एंड दैट वुड बी दी 3 or 4 days। अगर आपको गैप चाहिए तो 4 डेज, और अदरवाइज 3 डेज, जैसा एपीएससी होता है वैसा एग्जामिनेशन, जिसमें GS3,
GS 4 और GS 5 एंड ऐसे एग्जैक्टली जैसे APSC एग्जाम कंडक्ट करता है वैसा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसी शेड्यूल से, उसी टाइम फ्रेम में, वही टाइम जिस टाइम APSC एग्जाम कंडक्ट करता है, सुबह का टाइम, आफ्टरनून का टाइम, उतना ही बीच में ब्रेक होगा। आपका सिमुलेटर टेस्ट वैसा ही होगा, वही स्कूल में आप हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ पे वहाँ एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसी तरीके से आपको बुकलेट मिलेगा, जैसे APSC का बुकलेट होता है वैसे ही बुकलेट मिलेगा, आपको वैसे ही आंसर लिखना होगा, वैसे ही सारा सब कुछ वही एक्सपीरियंस आपका होगा, और आपको उस दिन पता चलेगा कि आपका 85 डेज का मेहनत किस तरीके से काम में आया। बाद में ऑल दोस पेपर विल बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स और द रैंकिंग अक्रॉस द स्टेट, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनके कंपेरेटिवली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आपको बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल नो एग्जैक्टली कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एग्जैक्टली 1 साल 1 year बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। एंड इट्स अ ह्यूज डील, ट्रस्ट में, आप इसको यूटिलाइज करो, इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाओ। एंड अब बात ऐसा कि ये एक्सपीरियंस पूरा का पूरा जो होगा कंडक्टेड, वो पूरा का पूरा फ्री होगा, कंप्लीटली फ्री होगा। बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि अगर सब कुछ 100% फ्री मिल गया ना तो इसका वैल्यू नहीं रहता, और अगर फ्री मिल गया ना तो आपके तरफ से डेडिकेशन भी नहीं आएगा, 100% डेडिकेशन, 100% सिंसियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो फ्री मिल रहा है। इवन APSC टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन टेक्स फीस, राइट, वो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होता है, वही इसका भी फीस होगा, और वो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी उसमें लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आपसे लिया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप GS1 का ही पेपर ले लेते हो, हाइपोथेटिकली GS1 का पेपर लेते हो, उसमें 60 पेज होंगे, 60 पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट जो होगा वो आराम से, अगर क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा ना, 60 पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट होगा रफली 150-200 रुपये के आसपास, और हम लोग ले रहे 6 पेपर, तो अगर सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट भी करे तो भी ये 1000 रुपीज़ के आसपास चला जाता है, 1200 रुपये के आसपास चला जाता है। बट हमारा मोटिव वो है ही नहीं, भले इसमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लॉस भी हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अस दिस एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बेसिक मिनिमम चार्जेस वी विल कीप समथिंग, वी विल लेट यू नो, बट जस्ट फॉर एग्जांपल इट कुड बी जस्ट 499 या ऐसे ही कुछ एकदम मिनिमम अमाउंट होगा जिसमें आपको ये पूरे 8 पिलर का एक्सपीरियंस आपको पूरा मिल जाएगा। वो सारा डिटेल, सारा शेड्यूल वी विल अपडेट यू ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके बाद में जो जो ये सारे पिलर्स दिए गए उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगे कि व्हेन इज इट स्टार्टिंग, हाउ इज इट स्टार्टिंग। विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे इटसेल्फ। कल का एक दिन बीच में आपको छुट्टी, आप एक तरीके से आप रिलैक्स करिए, थोड़ा रिजुवेट हुई, घर वालों से बात करिए, दोस्तों यारों से मिल के आ जाइए, कहीं घूम के आ जाइए, क्योंकि अब जब आप मंडे को स्टार्ट करोगे तो कोई छुट्टी नहीं है, ना पीछे मुड़ के देखना है, ना सवाल खड़ा करना है, ना कोई रेस्ट लेना है। अब रेस्ट मिलेगा डायरेक्टली आफ्टर 15th अक्टूबर, आफ्टर द मेंस। उसके पहले नो रेस्ट, ना रुकना है, ना थकना है, ना थमना है। जो भी होगा अब 15 अक्टूबर के बाद ही आपको करने को मिलेगा। इसीलिए यूटिलाइज टुडे, यूटिलाइज टुमारो, सैटरडे संडे आप थोड़ा रिलैक्स करिए, और मंडे से सुबह 6 बजे से पढ़ाई पर लग जाएगा। आपके डेली आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन है सुबह 7 बजे आपको मिल जाएंगे, शेड्यूल से लेकर सब कुछ आपके पास रेडी होके मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, गुड लक, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी।